निर्माण किया है। भारत की इसी गौरवशाली परंपरा का अनुसरण करते हुए हम सभी छात्र छात्राएं अपने गुरुजनों को नमन करते हैं तथा यह संकल्प लेते हैं कि आपके मार्गदर्शन में अपने प्रदेश को निपुण प्रदेश बनाएंगे। धन्यवाद। परंतु सीमा रेखा तो मानव ही खींचता है, भेदभाव की भावना उसके मस्तिष्क से कैसे उखाड़ फेंके? मैं अभी बालक हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। परंतु तुम अपनी उम्र से कई अधिक समझदार हो। तुम्हारा क्या नाम है और तुम्हारे गुरु कौन है? मेरा नाम चंद्रगुप्त है। मेरा कोई गुरु नहीं। सब बोलते हैं मैं छोटे कुल का हूँ। मैं भेड़ बकरियां चराता हूँ। मुझे शिक्षा ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं। मैं पढ़ना चाहता था पर उन सभी ने मुझे धिक्कार दिया। मैं इतिहास की पुण्यवती फिर नहीं होने दूंगा। चलो तक्षशिला विद्वानों की भूमि पर मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। कहाँ जा रहे हो? माँ, ये मेरे गुरु हैं। मैं तक्षशिला जा रहा हूँ। विद्वान आप कौन हैं और यह क्या विचार आपने मेरे पुत्र के मस्तिष्क में डाल दिया है? मैं तक्षशिला का आचार्य हूँ और मैं आपके पुत्र को एक योग्य शासक बनाना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें योग्य शासक के सभी गुण दिखाई देते हैं। इसके संबंध में निर्णय लेने का अधिकार मेरा है। मैं इसकी माँ हूँ। परंतु मैं इसका गुरु हूँ। माँ, आपने जिस स्वप्न को देखा है मैं उस स्वप्न को साकार करना चाहता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका पुत्र एक महान शासक बनेगा। गुरुवर, आपके स्वप्न और मगध के उत्तम भविष्य के लिए मैं अपना पुत्र आपको समर्पित करती हूँ। धन्यवाद माँ। चलो चलो। में दो महान शक्तियों का अर्थ हो चुका है, कुरुवंश सिकंदर। परंतु भारत के आंगन में अभी भी विदेशियों के कदमों की पट्टियां सुनाई दे रही हैं। अब भारत की सुरक्षा की अनेक योजनाएं, मगर जमा का राजा धनानंद था। परंतु धनानंद को भारत की कोई चिंता नहीं थी। वहीं दूसरी ओर किसी को भारत की चिंता थी, वह थे मगध के दूत तक्षशिला के आचार्य चाणक्य। अहंकारी अज्ञानी धनानंद, आज तूने शिक्षा का अपमान किया है। मेरी शिक्षाओं का अपमान करने का तेरा ये साहस? मैं आचार्य चाणक्य अपनी शिक्षाओं को खोलकर क्या पढ़ लेता हूँ? इस भारत की अखंडता और सनातन धर्म के हित के लिए तेरे कुल का नाश करूँगा। अब यह शिक्षक मगध को भावी सम्राट देगा। जब तक मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर लेता तब तक मैं अपनी शिक्षाओं को नहीं बांटूंगा। ध्यान रहे धनानंद, मैं अपनी प्रतिज्ञा 3 वर्ष में पूर्ण करूंगा। क्या हुआ जिस कारण आचार्य चाणक्य इतने क्रोधित हैं? चलिए आपको धनानंद के दरबार ले चलते हैं। आप अंदर नहीं जा सकते, महाराज अभी व्यस्त हैं। नहीं, मुझे अभी महाराज से मिलना है। यह मगध की सुरक्षा का प्रश्न है। हटो मेरे रास्ते से। जिसने मेरे रंग में भंग डाला। महाराज, आपके रंग में भंग डालने के लिए मुझे खेद है, परंतु मैं क्या करता? मेरे सामने प्रश्न था मगध की सुरक्षा का। मेरे सामने प्रश्न था भारत की अखंडता का। मैं इतने सारे प्रश्नों का प्रतिदिन कैसे उठा सकता था? महाराज, एक शिक्षक का क्या साहस आपसे प्रश्न करे? नहीं, इसे मत रोको। यह तक्षशिला का शिक्षक है। एक द्वार कौन सी शिक्षा लाया है? क्या मंडरा रहा है? यदि आप चाहें तो भारत बच सकता है। बहुत है मेरे न्याय की परीक्षा। अब एक शिक्षक बताए तुम्हें कैसे राज करना है? आवाज के नहीं आ रही। शिक्षक साधारण नहीं होता, यह एक शिक्षक ही जानता है। मगर नारायण से कैसे बात करनी है यह तो तुझे पता नहीं। राज और शासन चलाना हमें बताएगा। शिक्षक का मान सम्मान इसकी शिखाओं में होता है। इसकी शिखाओं से पकड़ने से अहंकार तो किसी का नहीं दिखा, चाहे वह धनानंद हो या संपूर्ण विश्व को चलाने वाले भगवान सूर्य, क्योंकि जब सूर्य अपनी तेज से पृथ्वी को जलाता है तब निकालो इसे सभा से बाहर। अत्यंत क्रोधित आचार्य चाणक्य की प्रतिज्ञा सबने सुनी।
महाराज की जय हो। महाराज